सो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं पिछले पॉइंट के साथ। पिछले लेक्चर में हमने शायद से शॉर्टकट मेथड देखी थी और शॉर्टकट मेथड का दूसरा स्ट्रक्चर देखा था, साइन एंड कॉस का। और हम वहीं पे रुक गए थे कि साइन एंड कॉस के प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया था, यानी कैपिटल एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हम वही प्रॉब्लम आगे लेके चलते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक मेथड, एक ही प्रॉब्लम देखा था शायद से। आगे बढ़ता हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड नंबर 2 के पास। देखना कौन सा प्रॉब्लम है ना आपके सामने। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट e का पावर 2x माइनस cos 2x। होप ऑल ऑफ यू कैन सी इट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल क्लियर है प्रॉब्लम। ऑलरेडी प्रॉब्लम देते हुए ही उन्होंने एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स या फाई ऑफ एक्स इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम इधर से सीधे दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है सी एफ के पास, एक पी आई। तो पहले सी एफ देते हुए उन्होंने शॉर्टकट फॉर्म दिया है उसका, यानी सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है। तो हम सीधा सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करते हैं। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन दूसरा तीसरा कुछ नहीं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन वाई। अब एक बार ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन वाई मिल गया तो इक्वेट इसको जीरो के साथ कर दिया, तो आंसर क्या मिलता है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों होप यू कुड सी मैं कहां पर हूं और मैं वापस जा रहा हूं वही पॉइंट पर। ये देखो d माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये एक बार d माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया तो इससे ये पता चलता है कि ये रूट्स रिपीटेड रूट्स होंगे, और वो रिपीटेड रूट्स यानी 2 2। होप आप सब क्लियर कर पा रहे हैं। एक बार रिपीटेड रूट मिल गए कि अब हम सी एफ के पास आते हैं, और वो सी एफ होगा आपका सी एफ इक्वल टू, सिंस इट इज अ रिपीटेड रूट, सी वन प्लस सी टू एक्स ई का पावर 2x। अगर ये इक्वेशन टी में होता, माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये इक्वेशन टी में होता तो यहां पर टी आता, यहां पर टी आता। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन एक्स में है तो ये एक्स आ रहा है। आगे बढ़ता हूं। अब फाइंड टू, अब मैं पी आई की तरफ जाता हूँ। व्हाट इज पी आई? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लिए पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी। व्हाट इज एफ ऑफ डी? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। व्हाट इज एक्स? 4 इंटू ब्रैकेट ई का पावर 2x cos 2x। 4 तो आउट ऑफ कवरेज एरिया, यानी 4 बाहर निकाल लेते हैं हम उसको। बचा क्या? ब्रैकेट में 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? e का पावर 2x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। ध्यान से देखना, e का पावर 2x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? cos ऑफ 2x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। करेक्ट। यानी अब अगर मैं देखा जाए तो मैं इसको, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, अगर हम चाहे तो इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक I1 माइनस I2, जस्ट लाइक I1 माइनस I2, यानी ये I1 हुआ, ये I2 हुआ। हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर नहीं तो एज इट इज वैसा ही चलने दीजिए, एज इट इज चलने देते हैं, ताकि मैंने बोल दिया आपको कि ये इस तरीके से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। पिछली बार मैंने लिया था, जब भी ऐसी सिचुएशन आई थी तो रूल क्या कहता है, कौन सा है, e का पावर 2x। e का पावर 2x मतलब कौन सी शॉर्टकट मेथड? जहां जहां d वहां वहां a। दिस इज नॉट माइनस, हाँ बच्चों, क्लियर कट, ठीक है, जहां जहां d वहां वहां a। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, यानी मैंने क्या किया, इससे d की जगह पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब d की जगह 2 लिख दिया तो 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 0। लेकिन सवाल यह है कितनी बार 0? 2 बार 0। समझे ना? सवाल क्या है, कितनी बार 0? 2 बार 0। तो बच्चों यहां पर वो फॉर्मूला क्या काम करेगा? मैंने पिछले लेक्चर में कहा था आपको कि हम यहां पर दूसरे फॉर्मूला से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको लिख के दिया है। तो यहां पर वो फॉर्मूला कैसे काम करेगा? फॉर्मूला ऐसे काम करेगा,
कितनी बार जीरो आ रहा है? 2 बार जीरो आ रहा है तो एक्स का स्क्वायर लिखो। अगर 3 बार जीरो आता तो मैं 3 का एक्स का क्यूब लिखता। कितनी बार जीरो आ रहा है? 2 बार जीरो आ रहा है, इसीलिए 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिखो। अगर 3 बार जीरो आता तो मैं कितना फैक्टोरियल लिखता? 3 फैक्टोरियल लिखता। बात समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात? ठीक है, जितनी बार जीरो उतनी बार एक्स का पावर उतनी बार उसी का फैक्टोरियल। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो ये चीज क्या बनी? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ई का पावर 2x। ये प्रॉब्लम यहां पर फिनिश। अब मैं इसके तरफ देखता हूं। अंडरस्टूड? ये मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया। अब मैं इसकी तरफ देखता हूं। अब जरा ध्यान से देखना। अब ये हमारे लिए आउट ऑफ कवरेज एरिया, ये आंसर इसका हो गया फाइनल। अंडरस्टूड? चलो, अब 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर? कॉस ऑफ 2x। अब कॉस ऑफ 2x मतलब क्या? कॉस ऑफ 2x इसका मतलब ये आ गया सेकंड मेथड की तरफ, और ये सेकंड मेथड आ गई, इसका मतलब जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां माइनस इंटू ए का स्क्वायर। व्हाट इज ए? दिस इज ए 2। व्हाट इज ए? दिस इज ए यानी 2। यानी जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां माइनस इंटू ए का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? यानी अब ये आया 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 उसके साथ यानी माइनस 4। तो बच्चों ये माइनस 4 और ये प्लस 4 विल कैंसिल ईच अदर। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी प्लस। बचा क्या? 1/4 1/4 और ये डी अंडू कर लो बच्चों अगर समझ में आ गया तो। 1/4 और ये डी जो बचा है दैट इज 1/d। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि डी मतलब डेरिवेटिव। मैं क्या बोल रहा हूं एक बार फिर से ध्यान से देखना। कॉमन सेंस ये कहता है कि डी मतलब डेरिवेटिव, तो 1/d मतलब क्रिस्टल क्लियर। 1/d मतलब इंटीग्रेशन। यानी हमें क्या करना है? अब इस दिए हुए टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। अब नहीं, हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं सर, हम तो रूल के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बात भाई सही है, दोनों रास्ते सही है बच्चों। एक तो 1/d इंटीग्रेशन लो, वरना नीचे डी ऊपर डी से मल्टीप्लाई करो, डी की जगह डी स्क्वायर लाओ, जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां माइनस इंटू ए स्क्वायर लिखो। प्रॉब्लम वैसा भी सॉल्व करोगे और ऐसा भी सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है विदाउट फेल। ये बात याद रखना। तो मैं यूजुअली जो मेथड है आसान वाली वही करता हूँ, सीधा सीधा cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। और cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या हुआ? उसके पहले ध्यान से देखो, 1/4 4 विल गेट कैंसल, 2 इस 4 के साथ गेट कैंसल, यानी बचा यहां पर कितना? 2x² e का पावर x। क्लियर कर रहा हूं आप सब? 2x² e का पावर x, इसका और इसका प्रोडक्ट। इसके लिए 4 4 will get cancel and remaining thing will be 1/d cos of 2x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2x। आंसर sin 2x/2। फाइनल आंसर ये, यानी आपका फाइनल आंसर बना y इक्वल टू CF प्लस PI। CF की जगह CF लिख दो, PI की जगह PI लिख दो। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग। क्लियर हो गया? इतना इतना क्लियर हो गया हो तो आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हूं। अब ये दूसरा प्रॉब्लम IMP है बच्चों, ध्यान से देखना। डी का स्क्वायर माइनस एम का सॉरी डी का 4 माइनस एम का पावर 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू साइन mx। क्रिस्टल क्लियर है, देते हुए ही एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू कैपिटल X इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम CF और PI की तरफ जाते हैं। क्लियर हुआ? चलो, अब आप सब लोग हो मेरे साथ। चलो, हाँ, अब CF क्या दिख रहा है? एज इट इज जो दिया हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कंसीडर करो, मतलब डी का पावर 4 माइनस एम का पावर 4 इक्वल टू 0। ये किस वे से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। लिख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, इसका मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसका मतलब डी इक्वल टू प्लस और माइनस एम आए।
यानी एक रियल रूट है, दूसरा इमेजिनरी रूट है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक रियल रूट है, दूसरा इमेजिनरी रूट है। यानी अब ध्यान से देखना बच्चों, ये रियल और ये इमेजिनरी। अब सवाल ये आ सकता है कि सर इमेजिनरी है तो ई का पावर अल्फा एक्स जो हम लिखते थे वो कहाँ गया? बच्चों ये बेसिकली यमा है, मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं। ध्यान से देखना, ये 0 प्लस और माइनस यम आई ऐसा है। मतलब ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा, यम बीटा है। अंडरस्टूड? अब अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब ई का पावर अल्फा एक्स क्या आएगा? 0 इंटू एक्स। इसका मतलब ई का पावर 0, ई का पावर 0 मतलब आंसर 1। पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था। इरेज कर रहा हूं। तो सी एफ कैसा लिखेंगे? बड़ा आसान है। सी एफ लिखेंगे C1 इक्वल टू सी एफ लिखेंगे C1 इंटू ई का पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस C3 इंटू कॉस एम एक्स प्लस C4 इंटू साइन एम एक्स। इतना क्लियर हुआ? बच्चों इसका प्रॉब्लम CF नहीं है, इसका प्रॉब्लम PI है। अब ये PI आएगा तो क्या आएगा? ध्यान से देखो क्या होगा। स्क्रीन आपको दिख रही होगी। आगे बढ़ता हूं। PI इक्वल टू 1 अपॉन डी का पावर 4 माइनस एम का पावर 4 साइन एम एक्स। यानी डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जो फैक्टराइजेशन हमने पिछली बार किया था बच्चों, यानी क्या, यही फैक्टराइजेशन एज इट इज PI में लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखो इरेज कर रहा हूं, यानी डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ये रूल क्या है? देखो ध्यान से बच्चों, इसके लिए मुझे कोई अड़चन नहीं, क्योंकि मैं वन बाय वन इसको सॉल्व करूंगा। यानी ये पहले इसके साथ कंसीडर करूंगा, बाद में डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऑपरेट करूंगा। एज इट इज लिखा, इसको कंसीडर किया तो जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां माइनस इंटू यम का स्क्वायर, -1 इंटू यम स्क्वायर। यानी माइनस एम स्क्वायर कितना? -2 एम स्क्वायर। क्लियर कर रहा हूं बच्चों, माइनस एम स्क्वायर -2 एम स्क्वायर। ये -2 एम स्क्वायर कहाँ लाके छोड़ देंगे? बाहर लाके छोड़ देंगे, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है हमारे। इरेज। तो देखो ये माइनस एम स्क्वायर यहाँ पे लाके छोड़ दिया। क्लियर है? अब इसको हम देखेंगे नहीं। अब ये देखो क्या है, ये आ गया डी प्लस, किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? साइन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। क्लियर कर रहा हूं सो दैट आप एक बार ध्यान से देख सकते। डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? साइन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। रूल क्या कहता है? जहां जहां डी स्क्वायर वहां वहां माइनस इंटू एम का स्क्वायर, 0 बन जाएगा ये। एक बार 0 बन गया, इसका मतलब अपनी केस फेल हो गई। अपनी केस फेल हो गई, इसका मतलब यहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, ये वाला काम खत्म हो गया। डिनोमिनेटर कितनी बार 0 बन रहा है? एक बार 0 बन रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर कितनी बार 0 हो रहा है? एक बार 0 हो रहा है। तो सीधा सीधा एक बार 0 हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को वैसा ही फिनिश कर दो। समझ में आया ना? इस प्रॉब्लम को वैसा ही फिनिश कर दो। क्या दिखता है सामने? किसकी वजह से 0 बना? इसकी वजह से 0 बना। डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव लेने के बाद करेक्शन के लिए x लिखो, यानी ये आ गया x, डेरिवेटिव आ गया 1/2d, और ये आ गया साइन mx। अब ये और ये x/2 बन गए। 1/d मतलब इसका इंटीग्रेशन बन गया, डी हटा दिया मैंने। अब साइन mx का इंटीग्रेशन देखो बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है साइन mx dx। अब ये 2 देखो, ये 2m स्क्वायर और 2 4m स्क्वायर, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, डी 1/d साइन mx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx, पिछला प्रॉब्लम ही कंटिन्यू किया है एज इट इज। फाइनली उसका आंसर आता है माइनस माइनस प्लस होने के बाद x डिवाइडेड बाय 4m का क्यूब
cos mx। सबको क्लियर हो गया? x डिवाइडेड बाय 4m क्यूब cos mx, यानी y इक्वल टू cf प्लस pi, cf एज इट इज, pi एज इट इज मतलब जो अभी आंसर आया है वो cf पिछली बार ही आपने लिखा था। इसको पहले मैं बच्चों क्लियर कर दूं सो दैट प्रीवियस स्लाइड में जाने के लिए आसानी जाएगी। प्रीवियस स्लाइड, ये है आपका cf, क्लियर। आगे चलता हूं कि आगे आपका pi, यानी c1 e का पावर माइनस mx, c2 e का पावर mx, c3 cos mx, c4 sin mx डिवाइड प्लस x डिवाइडेड बाय 4m क्यूब cos mx। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ये यही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? बच्चों नहीं, काम करो, इस 4 की जगह क्या कर सकते हैं आप, 6 ले सकते हैं, ये और ये भी 6 होगा। ये भी एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए कर लो, यानी प्रॉब्लम क्या होगा, d का पावर 6 m का पावर 6 माइनस ऑपरेटिंग ऑन y साइन mx, रहने दो, चलता है। सर ये ऐसे ही प्रॉब्लम हो गए, नहीं, काम करो, अब ये प्रॉब्लम कैसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट d का पावर 4 माइनस 16 ऑपरेटिंग ऑन y साइन 2x। यानी क्या लिखा है बच्चों, मैंने थोड़ा इमेजिन करके देखोगे तो ये क्या है, 16 मतलब क्या, 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, इसका मतलब 2 का कितना पावर, पावर 4। समझे? ऐसे भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप m की वैल्यू क्या कर दो, चेंज कर दो, आपको उतने चाहे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, आराम से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो ये क्लियर है तो मैं इसका CF भी बोल सकता हूँ और PI भी बोल सकता हूँ। क्या होगा, 2x माइनस 2x प्लस 2x 2x 2x, आगे x 4 इंटू 8 cos 2x, खत्म। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं, अंडरस्टूड? यानी आप इस वे से भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या किया मैंने, सिर्फ जहां जहां यम वहां वहां 2 शिफ्ट कर दिया, आंसर मेरा आसान हो गया। ऐसे हम इस प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप 2 की जगह 3 ले लो, 3 की जगह 4 ले लो, 4 की जगह 5 ले लो, कुछ भी ले लो, आप प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यानी एक स्टीरियोटाइप अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो उससे बेसिस पे हम और कितने भी प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अब जरा देखो, अब ये एग्जाम्पल सॉन्ग, ये काफी IMP टाइप है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, ये फार्मूले की ओर है। If capital X equal to x का पावर m, where m is a positive integer। अब ये m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब क्या, ये m हमेशा प्लस रहने वाला है। ठीक है, अब तो फिर क्या, तो इसको कैसा करें, तो ये कहता है कि आप x का पावर m को सॉल्व करना है तो f ऑफ d को इस फॉर्मेट में लाओ, किसमें, 1 प्लस z इस फॉर्मेट में लाओ, नहीं तो 1 माइनस z इस फॉर्मेट में लाओ। ठीक है, देखते हैं, लेकिन ये 1 प्लस जेड या 1 माइनस जेड है क्या, 1 प्लस जेड का पावर, हाँ, उसके बाद वो ये कहता है कि इस 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड को इस तरीके से लिखो, मतलब इसको डिनोमिनेटर से हटा के कहाँ लेके जाओ, न्यूमरेटर में लेके जाओ। समझे, इसको हटा के कहां पर लेके जाओ, न्यूमरेटर में लेके जाओ। यानी ये क्या होगा, 1 प्लस जेड का पावर -1 होगा, नहीं तो 1 माइनस जेड का पावर 1 होगा। फिर उसको एक्सपांड करो। अब ये एक्सपांड करना किसने सिखाया, ये कहां से आया, पूरा ये एक्सपांशन नोट दिया हुआ है, क्लियर कर रहा हूं। ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा अगर इसकी फंडामेंटल कंसेप्ट हमारे पास नहीं है तो बच्चों थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये याद रखो, और ये कैसे आएगा ये भी याद रखो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं वापस पिछले वाली स्लाइड में जा रहा हूं, अंडरस्टूड? अब आगे देखता हूं, क्लियर कर दूं वरना फिर से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कहां से आया, ये ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला आपको पता है सब,
कौन सा फॉर्मूला है? इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन? ये दो टर्म्स वाली चीज जब मैं nth डिग्री के लिए एक्सपांड करता हूं तो उसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला मुझे पता है कैसे। a का पावर n, पता है ना, a का पावर n इंटू a का पावर n माइनस वन इंटू b, n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2, a का पावर n माइनस टू b स्क्वायर, n माइनस वन n माइनस टू 1 2 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, a का n माइनस थ्री पावर b क्यूब डॉट 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 b का पावर n। ये फार्मूला है। वंस दिस इज द फार्मूला, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला की एक खूबसूरती बता दूं बच्चों, वो भी याद रख लो। इसमें हर एक पावर की अगर एडिशन करोगे तो आपको n मिलेगा। इसका पावर वन, वन विल गेट कैंसिल, इसका पावर टू, टू विल गेट कैंसिल, इसका पावर थ्री, थ्री विल गेट कैंसिल। ऐसे ही ये पूरा एक दूसरे को पावर अगर देखें तो पावर उसका क्या मिलेगा, वन मिलेगा, सॉरी n मिलेगा। तो वो n मिलेगा ये कंसीडर करके ही हम आगे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? n मिलेगा ये कंसीडर करके ही हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं। तो ये क्या होगा, जरा ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या काम किया, नीचे के साइड में देखो तो पुट a इक्वल टू वन एंड b इक्वल टू z। वंस इट इज क्लियर पुट a इक्वल टू वन एंड b इक्वल टू z, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस z पावर n एज इट इज। मैंने सिर्फ शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया मतलब क्या, जहां जहां a वहां वहां वन, एंड जहां जहां z वहां 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 b वहां वहां z लिख दिया। तो फार्मूला बना 1 प्लस एन जेड ब्रैकेट प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 इंटू टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे। क्लियर? अब मैंने और एक काम कर दिया, यहाँ पर z लिखा है बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर n इक्वल टू, प्रिंट मिस्टेक है ये, माइनस वन लिखना, समझे? n इक्वल टू माइनस वन लिखना बच्चों, ये क्लियर कर लेना, n इक्वल टू माइनस वन, z इक्वल टू माइनस वन नहीं है, ठीक है? n इक्वल टू माइनस वन, ये इक्वल टू माइनस वन। अब माइनस वन लिख दिया, अब माइनस वन लिख दिया तो क्या, जहां जहां n वहां वहां माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो देखो क्या हुआ, माइनस वन टू, कौन सा टू, माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना, वन टू कैंसल, माइनस माइनस माइनस, लेकिन बचा माइनस। यानी अब क्या समझ में आया, वन एज इट इज माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, अल्टरनेटिव प्लस एंड माइनस, यानी जहां जहां पावर ऑड वहां माइनस, जहां जहां पावर इवन वहां प्लस। तो ये फार्मूला मैं कैसे देख सकता हूं, वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड का पावर फोर माइनस जेड का पावर फाइव डॉट 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 डॉट, जैसा आ रहा है वैसा आने दो। आगे चलता हूं, अब आगे लिखता हूं तो ये वन माइनस जेड का फॉर्मूला कंसिडर करता हूं। यानी अब मैंने क्या कर दिया, वन माइनस जेड का माइनस वन लिखा कैसे, वन प्लस माइनस जेड का माइनस वन। अब ये मेरे पास फॉर्मूला था, ये मेरे पास फॉर्मूला था, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके ये लिख सकता था, लेकिन लिखा नहीं। मैं क्लियर कर रहा हूं सब लोग, मैंने पहले क्या किया, ये फॉर्मूला, बाद में फिर से जहां जहां एन वहां वहां माइनस वन, और जहां जहां जेड वहां वहां माइनस जेड लिख दिया। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना, ये। अब समझ में आ गया थोड़ा सा, ये आया कहां से, मैं क्लियर कर दूं तो ये आया वहां से बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम से। पूरी सिस्टम इससे बनी हुई है, सबको क्लियर हुआ, पूरी सिस्टम इससे बनी हुई है। लेकिन ये पूरा फॉर्मूला आपको याद है ऐसा हम समझते हैं, इसीलिए पिछले स्लाइड में जाता हूं, ये लिख देते हैं। समझ में आया? अब उसी स्टेज में यहां पर n इक्वल टू माइनस टू कंसिडर करना मेरे बच्चों, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा। n इक्वल टू माइनस थ्री कंसिडर करोगे तो और नया फॉर्मूला बन जाएगा। इस वजह से आप चाहे जितने फॉर्मूले प्रिपेयर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। होप ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर विद द थिंग्स दैट आर हैपेंड। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा
थोड़ा भी अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब एक काम कर लीजिएगा बच्चों, इस पर स्क्रीन थोड़ी सी स्टॉप करके ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो जनरली बुक्स में मेंशन करने के लिए नहीं होती, ठीक है। ये लिख लीजिएगा हमेशा के लिए, एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए। आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान से देखोगे तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं कि ये करना क्या है। उसके पहले मैं प्रीवियस पे जाता हूं, एक बार क्लियर कर लेता हूं फिर से। बाय हुक और क्रुक मुझे एफ ऑफ डी को इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट को न्यूमरेटर में उठाना है, सो दैट इसका पावर क्या हो जाए, -1 हो जाए, और बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। मैं प्रॉब्लम की तरफ जाता हूं, आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये कंसिडर करता हूं, अंडरस्टूड, ठीक है। यानी क्या, अब मैं क्या दिख रहा हूं, मुझे दिख रहा है d² - 2d + 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 3x² - 5x + 2। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब ये क्या होगा, ये होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d² - 2d + 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 3x² - 5x + 2। अब CF + PI, अब CF तो क्रिस्टल क्लियर है हमारा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, इक्वेट करो 0 के साथ, D की वैल्यू निकालो और वो वैल्यू आई फॉर्मूला में रखने के बाद, ये आपके पास कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 ± I√3, I इंटू √3 क्लियर हुआ, यानी √3 I। यानी अब ये हमारा CF क्या होगा, अब हमारा CF होगा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यानी e का पावर अल्फा x यानी x इन ब्रैकेट C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x। ये √3 है, x अंदर नहीं है, x बाहर है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इतना क्लियर हो गया, तो अब PI क्या कैसे फाइंड आउट करें, कुछ नहीं, उस PI को 1/f(d) लिख दिया, ये अब इससे ही वो आगे चीजें करनी है बच्चों, तो ध्यान से देखना। मुझे f(d) कैसा चाहिए, मुझे f(d) चाहिए या तो 1 + z, नहीं तो 1 - z इस फॉर्मेट में। यानी मुझे वो जो कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, ये इधर बाय हुक और क्रुक क्या लाना है, 1 लाना है, समझे। तो मैं ये कांस्टेंट ही बच्चों कॉमन निकाल लेता हूं। अगर ये कांस्टेंट ही कॉमन निकालूंगा ऐसे, तो ऑटोमेटिक 4 × 1 4 हो जाएगा, डन। लेकिन ये तो 4 नहीं है ना, तो ये डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा, सो दैट 4 4 विल गेट कैंसिल, यानी ये बात समझ में आ गई। नाउ अब जब मैं 4 अंदर लूंगा तो 4 × 1 4 होगा, और 4 and 4 विल गेट कैंसिल, यानी पूरा इक्वेशन एज इट इज बन जाएगा। अब ये एज इट इज बनेगा तो ये इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, ये एज इट इज 3x² - 5x + 2, ये 4 एज इट इज और ये एज इट इज, ठीक। मैं देखो क्या कर रहा हूं, 1 + z, मैंने लिखा 1 + z। व्हाट इज 1, दिस इज 1, व्हाट इज z, ध्यान से देखना बच्चों, एंटायर z, ये नहीं है, एंटायर ये z, यानी d² - 2d डिवाइडेड बाय 4z। अब मुझे इसको ऊपर उठाना है, देखो 1/4 एज इट इज, प्रीवियस स्लाइड में जाता हूं, इसको ऊपर उठाना है, हो गया ऊपर पावर -1, यानी अब ये बना 1 + z का पावर -1। बड़ा आसान है बच्चों, ध्यान से देखना मेरी तरफ, क्या है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा किस वे से हम इसको डील करें। इतना क्लियर है एवरीबॉडी, ध्यान से देखना। अब इसको कैसा डील करेंगे, इसको डील करने के लिए छोटी सी चीज ये याद रखनी है कि मुझे इसका एक्सपांशन लिखना पड़ेगा। कौन सा एक्सपांशन, प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूं, प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूं, मुझे इसका एक्सपांशन लिखना पड़ेगा। 1 + z है तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 - z + z² - z³ प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, क्लियर। 1 - z
प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब डॉट 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 डॉट। कॉमन सेंस ये कहता है, और ये ट्रिक है, हमेशा के लिए याद रखना, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर सॉल्व करो, अगर ये स्क्वायर है तो क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। समझे ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तक सॉल्व करो, क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ? बस अब देखो क्या किया मैंने, ठीक है। वन एज इट इज, ये एज इट इज, इसका आंसर क्या? इसका आंसर है डी का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आ रही है ना? माइनस 2ab, 2ab मतलब 4, ये 4 होगा ना, डी का क्यूब प्लस 4d स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 16। ध्यान से देखना, होप आप सब इसके साथ मैचअप कर पा रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से देखना। वो ये डी का पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 4d क्यूब और प्लस 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। समझ में आया सबको? एवरीबॉडी, ये इस स्क्वायर की बात कर रहा हूं। समझ में आया सबको? हाँ या ना? क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखना, 1 इंटू दिस, ये माइनस एज इट इज 1/4 बाहर, ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट पर ये ऑपरेट होगा पूरा, डी स्क्वायर, इसका 2 बार डेरिवेटिव कितना? 6, किसके साथ? 3 के साथ। डी स्क्वायर, इसका 2 बार डेरिवेटिव बच्चों 0, डी स्क्वायर, इसका 2 बार डेरिवेटिव 0, यानी सिर्फ कितना आया? 3 स्क्वायर। मैं इसको अंडू कर रहा हूं, अंडू कर रहा हूं, अंडू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ, अब देखो, यानी एज इट इज आने के बाद 1/4, पहली बार डेरिवेटिव आया कितना? 6 डी स्क्वायर का। अब ये क्या? अब 2d ऑपरेट होगा, किसके साथ? माइनस के साथ। माइनस इसका एक बार डेरिवेटिव कितना? 2x, तो 2x इंटू 3 कितना? समझ में आ रहा है? हाँ, देखो 3 एज इट इज, डेरिवेटिव कितना? 2x, समझे कितना आ रहा है? 6x, उसके साथ क्या? 2, यानी कितना? 12x। समझे? अब ये 12x आ गया। अब इसी 2d का डेरिवेटिव 5 के साथ, डेरिवेटिव x का 1, 5 इंटू 2 कितना? 10, यानी फिर से एक बार अंडू, अंडू, ध्यान से देखना बच्चों। जब मैं ये पूरा ऑपरेट करूंगा तो आंसर मिला ये 1/4 एज इट इज। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला, अब ये वाला मतलब ये d का पावर 4, 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर। अब d का पावर 4 इसके साथ 0, क्योंकि ये खुद का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 2 बार लेने देगा। मैं क्या कह रहा हूं फिर से ध्यान से सुनना, ये खुद का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लेने देगा? 2 बार लेने देगा, ज्यादा नहीं। अब d का पावर 4 इसके साथ ये भी 0, ये भी 0, यानी d का पावर पूरा 0। ये थोड़ी देर के लिए इसको इरेज करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। हाँ, अब ध्यान से देखना मेरी तरफ।
हाँ, अब डी क्यूब के लिए भी कितनी बार डेरिवेटिव लेने देगा, एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार। तीसरा डेरिवेटिव क्या, 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब डी क्यूब भी 0। अब बचा क्या, 4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब ये 0, ये भी 0, सिर्फ ये काम आएगा, इसका ही डेरिवेटिव मैं ले सकता हूं, डी स्क्वायर। मतलब आंसर क्या आएगा, 2 बार डेरिवेटिव। 2 बार डेरिवेटिव लू तो कितना आएगा, 6, 6 आएगा। इसका मतलब ये आएगा सिर्फ और सिर्फ 6। तो देखो बच्चों, 1/16 के लिए 1/16 एज इट इज बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव कितनी बार, 2 बार, तो आएगा ये 6। लेकिन इसके साथ क्या है, 4 ऑलरेडी है, मतलब आया 4। अब ये आएगा 4 × 6, समझे। तो ये कट कर सकता हूं मैं 4 और ये 4, ये आ गया 4, 4, 2 और ये आ गया 3। यानी फाइनल आंसर इसका क्या बना, 3/2 बराबर है। इस पूरे सिस्टम का आंसर आया, एक्सप्लेन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, 3x² - 5x + 2, 1/4 अंदर ले जाने के बाद, इसके लिए 3/2, इसके लिए 3x, इसके लिए 5/2 - 5/2, -5/2 + 3/2 की एडिशन। पूरा सिस्टम का प्रॉब्लम ये हो गया फाइनल, बस फिनिश, ये हो गया फाइनल। यानी अब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसको हम आराम से इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। मैं पूरा इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान से सुनना। तो अब मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। अगर स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, तो सिर्फ कहां तक एक्सपांड करना है, 2 तक एक्सपांड करना है, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुआ। और ये भी क्लियर रखना है कि इसका डेरिवेटिव ज्यादा से ज्यादा कितनी बार ले सकते हैं हम, 1 बार, नहीं तो 2 बार ले सकते हैं। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार डेरिवेटिव नहीं ले सकते। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ज्यादा डेरिवेटिव हम ले नहीं सकते इसका, ये बात क्लियर रखना। आगे के सभी डेरिवेटिव इसके 0, 0, 0, 0 होंगे। बात समझ में आ गई। आगे के डेरिवेटिव इसके सभी 0, 0, 0, 0, 0 होंगे, यानी हम इसके साथ डील नहीं कर सकते। इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो उसी के साथ आगे जाना है, उसी के साथ ये ब्रैकेट एक्सपांड करने हैं, और एक्सपांड करके भी इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ इतना। तो y लास्ट में फाइनल लिखेंगे सॉल्यूशन, y = CF + PI। जो CF है CF, PI है वो PI। मैं आगे जाता हूं, ठीक है। आगे जाने के बाद ये सिस्टम क्या है बताता हूं। अब ये क्या हो गया, देखो प्रॉब्लम तो लिख दिया, ये है सेकंड शॉर्टकट मेथड, ये है फर्स्ट शॉर्टकट मेथड, और ये है अभी का प्रॉब्लम, यानी नाउ करंट। इस वजह से इसको सॉल्व करना है। करंट क्लियर। दिए हुए इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, d² + 4, d² - 4 ± 2i, CF लिख दिया, cos 2x + sin 2x, c1 cos 2x + c2 × sin 2x। अब ये d² + 4 इसके ऊपर ऑपरेट किया। बच्चों ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बच्चों ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इसकी बात, समझ में आया ना क्यों, क्योंकि ये दोनों, क्लियर कर रहा हूं, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपके लिए होमवर्क है। बात समझ में आई ना। जहां जहां d² वहां वहां -a का स्क्वायर, और जहां जहां d वहां वहां a, ये वाली चीज आपके लिए होमवर्क है। हम सिर्फ इसको देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे मतलब क्या किया, इससे 1 + f, मुझे इससे 1 + z में इसको लाना था, 4 कॉमन निकाला जैसा पिछले प्रॉब्लम में किया, 1 + d²/4 आया। आगे बढ़ता हूं, ये देखने वाला हूं नहीं। 1/4, 1 + d²/4 को ऊपर लेके गया, पावर -1 हुआ। पावर -1 होने के बाद उसको एक्सपांड किया, वो आया 1 - d²/4 प्लस d²/4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस करते करते आगे। अब ध्यान से देखना, कितना है, पावर 2, इसलिए मैंने 2 तक लिखा, प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से क्लियर कर रहा हूं।
लेकिन क्या पता चला, ये डी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर 4 बनेगा, पावर 4 बनेगा, यानी ये देखो ये आएगा डी का पावर 4। अब मुझे बोलो ये 4 किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर पर, लेकिन एक्स स्क्वायर खुद का डेरिवेटिव कितनी बार लेने देगा, एक्स स्क्वायर खुद का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 2 बार लेने देगा, लेकिन लिया कितनी बार जा रहा है, लिया 4 बार जा रहा है। अगर 4 बार डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो वो 0 होगा। यानी अब देखो क्या, 1/4 एज इट इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2 बार डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2, 4 एज इट इज 2/4 एज इट इज प्लस बिग 0। क्यों, क्योंकि पावर 4 0 आ रहा है तो ये बाकी पूरी जमात इसके साथ क्या करेगी, बिग 0 देगी। यानी फाइनल आंसर आपका इतना ही है 1/4 के साथ। इसको क्लियर कर रहा हूं बच्चों, तो फाइनल होगा, फाइनल आंसर जो आया है -sin3x/5 प्लस e का पावर x/5 प्लस x²/4 -1/8, ये 4 अंदर जाने के बाद x²/5 -1/8। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आ गया हो तो अब ये क्लियर होने के बाद, हाँ एक चीज बाकी है, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको x³ लिखो, x का पावर 4 लिखो, और फिर से एक बार ये प्रॉब्लम क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को, सिर्फ बाकी सब एज इट इज रखिए, ये एज इट इज रखिए, ये एज इट इज रखिए, सिर्फ यहां पर x³ लिखिएगा, फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, x का पावर 4 लिखिएगा, फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आराम से आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड, इस वजह से इसको ट्राई कीजिए, आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी पूरा प्रॉब्लम तो सेम है, चेंजेस कहां होंगे ध्यान से देखना, x³ लिखेंगे तो एक बार और आंसर लिखना पड़ेगा, x का पावर 4 लिखोगे तो एक बार और ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है बच्चों, x³ के लिए भी ये आउट ऑफ कवरेज एरिया है, x का पावर 4 के लिए ये काम करेगा। फिनिश, समझ में आया, थोड़ा लिखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, लिखो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो गया इतना, आज के लिए यहां पर रुक रहा हूं, इसी के आगे एक प्रॉब्लम और कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड के पास जाऊंगा, और वो प्रॉब्लम क्लियर करने के पहले मैं इस मेथड को भी और एक बार डिटेल में सॉल्व करूंगा आपके सामने, क्योंकि कभी कभी बुक में लिखते हुए मुझे क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, शॉर्ट लिखना पड़ता है। जब डिटेल में लिखूंगा तो और एक बार आपके लिए आसान हो जाएगा, सो दैट एक बार रिवीजन भी हो जाएगी आप। क्लियर, तो यहीं पे रुकता हूं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।